इसराइल के अहम फौजी कमांडर ने अमेरिका को ये कहा है कि वो पहले ईरान के ऊपर हमला करे और ईरान के ऊपर हमला करने के बाद ईरान को प्रेशराइज करें। प्रेशराइज करने के बाद वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि इसराइल का जो सफीर अमेरिका के अंदर मौजूद है, जिसका नाम गिला अरदान है, उसने इस बात का ऐलान किया है कि फिलहाल के लिए अमेरिका की सदर जो बाइडन और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। राब्ता उसी सूरत में होगा अगर अमेरिका वाले ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन न करें। इसके अलावा अमेरिका के अंदर मौजूद इजरायली सफीर ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाता रहे तो अमेरिका को हमारे कहे हुए बात पर अमल दरामद करना होगा। यानी इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका पहले ईरान के ऊपर हमला करके ईरान को बिल्कुल वीक करे, कमजोर करे, फिर उसके साथ किसी न किसी तरीके से डील करे। तो हम आपको ये बताते हैं कि इजरायली लॉबी किस तरह अमेरिका और ईरान को आपस में लड़वा रही है। अहम बात यह है कि इजराइल ही की वजह से अमेरिका सुपर पावर बना और इजराइल ही की वजह से अब अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी छोड़ देगा। कैसे? ये आज का बहुत बड़ा सवाल है और मुद्दा भी आज की इस वीडियो का होगा कि अमेरिका को किस तरह इजराइल की लॉबी तबाह करेगी। तमाम तर चीजें और इजराइल की घिनौनी ख्वाब के बारे में आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात क्या हुए। कल इराक के अंदर अमेरिका के फौजी ठिकानों के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ था। 7 हमले यके बाद दिगरे हुए और उन हमलों के नतीजे में अमेरिका के कुछ फौजी मारे गए और कुछ जख्मी हुए। इनके ड्रोन जो उधर बेस के ऊपर खड़े थे उनको नुकसान पहुंचा। अब बात यह है कि इसराइल ने मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया है इराक के अंदर, उनके गुट बनाए हैं और कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई करानी है। अब जाहिर सी बात है कि इसराइल ने उन लोगों को इस्तेमाल किया, पैसे दिए, फंड किए और फंड देने के बाद हमला करवाया उन लोगों से अमेरिका की एम्बेसी पर। हालांकि अगर ईरान कहीं भी हमला करता है या ईरान की पासदाराने इनकलाब कहीं कार्रवाई करती है तो ईरान की एक बड़ी खूबी है कि वो बात को मान लेते हैं, बेशक उनकी सरकारी टीवी हो, सरकारी बात हो। जैसे आपको पता है कि कासिम सुलेमानी जब हलाक हुए थे तो उस वक्त ईरान ने एक जहाज मार गिराया था जिसके नतीजे में 142 लोग मारे गए थे। तो ईरान ने खुद ये ऐलान किया था कि हमारी गलती की वजह से हुआ है ये सब कुछ और हम इसके जो नतायज हैं इसको भुगतने के लिए तैयार हैं। अब इराक की बात करें तो इराक के अंदर इसराइल के कहने पर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं यानी IS हो गया, उसने इराक के अंदर अमेरिका की बेस को निशाना बनाया था और इल्जाम जो है वो ईरान पर लगा दिया था। हालांकि ईरान ने इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की कि आया ये हमला उन्होंने किया है या नहीं। अगर पीछे बात करें तो ईरान जब भी अमेरिका को निशाना बनाता था तो सरेआम और खुले दिल से आकर इस बात का इंकशाफ किया था कि फलां जगह पर हमने अमेरिका को निशाना बनाया। अमेरिका का ड्रोन 2020 के अंदर ईरान ने मार गिराया था तो ईरान ने वो बात भी मानी। ईरान ने कुछ अमेरिका के जहाजों को घेरा था, उनको भी ईरान ने माना, लेकिन ये बात नहीं मान रहे कि उन्होंने इराक के अंदर अमेरिका की बेस को निशाना बनाया है। तो नाजरीन, इसका मतलब ये है कि निशाना बनाने वाले कोई और हैं जबकि इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है। नाजरीन, अब इजराइल का ये कहना है कि अगर अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है तो पहले ईरान के ऊपर हमला करे, ईरान को कमजोर करे, कमजोर करने के बाद ईरान को टेबल पर लाकर उनसे बातचीत की जाए। आपको ये बता दें कि इजराइल ने हर हरबा इस्तेमाल किया अपना कि वो अमेरिका को थ्रेट करे, पहले ईरान को थ्रेट करता रहा, यहाँ पर अपने एयर स्ट्राइक्स करता रहा, ईरान बाज ना आया, न्यूक्लियर वेपन उसी तरह से बनाते गए। इनका एक एटॉमिक साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादा मार दिया गया नवंबर 2020 के अंदर। ईरान तब भी अपने मिसाइल बनाता गया। अब इजराइल ने ईरान को छोड़कर अमेरिका को थ्रेट करना शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो इजराइल अपनी लॉबी का इस्तेमाल करके अमेरिका के सर से सुपर पावर का ताज मुकम्मल तौर पर खत्म करके किसी और को सुपर पावर बनाएगा। तो नाजरीन, ये मामला देखना होगा कि ये किस तरह ये मामला पूरा का पूरा करवट लेता है।